लेके हर व्यक्ति उनकी दर्शन की अभिलाषा रखता है। एक अजैन गुरु थे, उनके हर प्रकार के शिष्य थे, जैन भी और अजैन भी। जब एक जैन शिष्य उनके पास जाया करते थे और वह बताते थे आचार्य महाराज की साधना के बारे में कि आचार्य महाराज बहुत बड़े साधक हैं, जो दिगंबर अवस्था में रहते हैं, 12 महीने ही दिगंबर रहते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे कोई भी मौसम हो। आहार में भी नमक, बूरा, हरी आदि नहीं लेते, ड्राई फ्रूट आदि नहीं लेते हैं। इस तरह से कठोर कठोर साधना आचार्य महाराज करते थे, वह सुनाया करते थे। और सुनाते सुनाते एक दिन उनका मन बना, जो अध्ययन साधु थे, कि अपन को भी आचार्य महाराज के दर्शन करने चलना है। और वह अपने स्थान से दर्शन के लिए आए। उस समय आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे। और वह जैसे कुंडलपुर में आए और उन्होंने किसी से नीचे पूछा कि आचार्य महाराज का दर्शन लाभ हमें कहाँ होगा। तब किसी ने बताया कि आचार्य महाराज तो अभी पहाड़ पर मिलेंगे। और वह जैसे पहाड़ पर पहुँचे, आचार्य महाराज को आजू बाजू देखा, पर आजू बाजू आचार्य महाराज मंदिर के पास नहीं दिखे। और वहाँ से हट के कहीं वृक्ष आदि के करीब चट्टान थी, उस पर आचार्य महाराज बैठे हुए थे। एक आचार्य महाराज पत्थर पर बैठे हुए हैं और आंखें आचार्य महाराज की बंद हैं, हाथ आचार्य महाराज जोड़े हुए हैं और बार बार एक श्लोक को दोहरा रहे हैं। आचार्य अमृत गति महाराज द्वारा जो सामयिक पाठ है भावना द्वादश का, जिसका अपन अभी पढ़ते हैं बोधि समाधि, तो उसके बार बार एक ही श्लोक पढ़ रहे हैं। आंखें बंद हैं, हाथ जुड़े हैं, सर्वम निराकल्प विकल्प जान, इस श्लोक को बार बार दोहरा रहे हैं और बैठे हुए हैं। वह दर्शन करने के लिए पहुँचे और वह जाके दर्शन करने के साष्टांग ऐसे आचार्य महाराज के चरणों में लौट गए और उनके आंखों से आंसू आने लगे। वह बोले, सुना था कि भगवान होते हैं, पर आज हमने साक्षात भगवान के दर्शन कर लिए। हम तो ये सोच रहे थे कि इतने बड़े साधु हैं, इतने बड़े आचार्य हैं, इतने बड़े साधक हैं, जिनके सैकड़ों शिष्य हैं और एक से एक पढ़े लिखे जिनने वैराग धारण कर लिया, वो तो इतने बड़े ठाट बाट से बैठे होंगे, सोने का सिंहासन लगा होगा, सोने का छत्र लगा होगा, अनेक शिष्यों से वह घिरे होंगे और भी अनेक भीड़ होगी, पर ये तो ऐसे ही बैठे हैं, कुछ है ही नहीं। नहीं, सच्चे भगवान यही कहलाते हैं जो सब इन सब चीज़ों से रहित होते हैं। वह बहुत प्रभावित होके गए। जितना हमने सोचा था, जितना हमने सुना था, उससे आज हमने अधिक ही पाया। ऐसे गुरुदेव के संस्मरण हैं, जो आता वह पुनः दर्शन की भावना उसको हो जाती। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म